विजेंद्र जी, आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हो जी। इसमें एक जो 84 के सरपंच पर भी आरोप आप लगा रहे हैं जी पूरा क्या मामला है, बताइए, अपना परिचय देंगे। सर, मैं विजेंद्र कुमार शर्मा, गांव उमरपुर 84। गांव की करोड़ों रुपए की पंचायती जमीन को सरपंच ने षड्यंत्र रचते हुए कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ अपने नाम पर चढ़ा लिया है और ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है, जिसकी शिकायत हमने डीसी साहब को की। डीसी साहब ने एसडीएम साहब से जो है ना इसकी इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी में वो दोषी पाए गए, जिसके बाद डीसी साहब ने सरपंच को सस्पेंड कर दिया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसमें अकेले सरपंच दोषी नहीं है, इसमें बहुत बड़ा तंत्र, इसमें सरकारी तंत्र भी काम कर रहा है। उन सब को जो ना इसमें सस्पेंड किया जाए और ये अपील सरपंच साहब ने आगे कमिश्नर को कर दी है और वहाँ पर भी हमारी तो सुनवाई कहीं पर हो नहीं रही। उनके पास तो जी सिफारिश भी है, वो अपने आप बोलते हैं कि भाई हमारी पहुंच बहुत दूर तक है। हमारी सर ना तो कोई सिफारिश है, हम आम आदमी हैं और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो सरकारी ज़मीन है, जो करोड़ों रुपए की गांव की गमन की गई सरपंच के द्वारा, उस सरपंच के कब्जे से इसको छुटवाया जाए, सरपंच को और कमेटी को सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कमेटी में कौन कौन है? कमेटी में सर सरपंच है और गांव के नंबरदार हैं, सेक्रेटरी है, पटवारी है, गिरदावर है, ये कमेटी के सदस्य हैं। लेकिन इन्होंने आगे बीडीपीओ मैडम को, रेणुलता यादव जी को ये जब रिपोर्ट सौंपी तो उन्होंने उसको बिना जांच के ऑनलाइन चढ़ा दिया, क्योंकि 3 नंबर एट्रीब्यूट में ये जीपी लैंड है और 4 में किसी व्यक्तिगत आदमियों के नाम ये चढ़ा दी गई। तो बीडीपीओ मैडम रेणुलता यादव का ये फर्ज बनता है कि 3 नंबर लिस्ट को और 4 नंबर लिस्ट को आपस में दोनों को देख लिया जाए। उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ आंख मीच करके उसको चढ़ा दिया, वो भी उसमें पूरी तरह से संलिप्त हैं। सरपंच साहब तो ये कह रहे हैं कि जी मुझे तो सस्पेंड किया नहीं गया, मुझे तो बहाल कर दिया गया। आप इसको विस्तार से बता दो। सर, मैं इसको जुबानी मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं, ये तो डीसी साहब का ऑर्डर है, आपको ऑर्डर कॉपी दे दी जाएगी। कमिश्नर साहब के आदेश की बात कर रहा हूँ। सर, कमिश्नर साहब ने कहा कि सिर्फ यथास्थिति बनाए रखी जाए, 10 तारीख को सुनवाई है, तब तक उसकी यथास्थिति बनाई रखी जाए। उन्होंने सिर्फ आ करके अफवाह फैलाई है कि मुझे सस्पेंड नहीं किया गया, मेरे को स्टे दे दिया गया, ये सिर्फ अफवाह फैलाई गई है गांव में। हम तो शासन प्रशासन पर विश्वास करते हैं, सरकार पर हमें पूरा भरोसा है, अपने अधिकारियों पर पूरा भरोसा है कि वो हमारी सुनवाई करेंगे और जो कानूनी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको पद मुक्त करते हुए इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया जाए। अगर ये नहीं होता है तो फिर क्या कर सकती है पब्लिक? पब्लिक अपना काम करेगी सर। हम जैसे मीडिया के पास गए हैं वैसे पब्लिक के पास भी जाएंगे, हम तो पंपलेट भी बांटेंगे, हम तो धरने प्रदर्शन करने पड़े तो धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने तो इस पंचायती ज़मीन को बचाना है। और ये एक गांव का मामला नहीं है, अगर ये दर पर दर अगर खुल जाएंगे, परत खुलेंगे ना, तो ये बहुत से गांव में ये मामला मिलेगा और हमने इसको उठा लिया है और हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमने धरना प्रदर्शन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे पुलिस से पिटाई खानी पड़े, चाहे हमारे ऊपर झूठे केस लगे, कुछ भी लगे, हम इसको अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। नहीं, एसडीएम कुछ नहीं। सुनो, उसके बाद जी मेरे को कारण बताओ नोटिस दिया गया 16 तारीख को, 16 मई को। 16 मई को कारण बताओ। हाँ जी, डीसी साहब ने फिर क्या हुआ? वीडियो के मार्फत जैसे आया। ठीक है। फिर जी मैंने वो बोलो 7 दिन में इसका जवाब दो। 7 दिन में मैंने सारा रिकॉर्ड जी लगा के और दे दिया जी। कोई रिकॉर्ड नहीं देखा गया, न मेरे को सुनने की वो दी गई, भाई पर्सनल हीयरिंग होती है, न मेरे को पर्सनल हीयरिंग पे बुलाया और मेरे को 26/5 को ये दिखा रहे हैं कि भाई सस्पेंड कर दिया आपको। ठीक है, तो नोटिस आपको दिया? नहीं, नोटिस नहीं आया। सुनो, उसके बाद में 26/5 को इन्होंने कर दिया मेरे को सस्पेंड। सस्पेंड कर दिया। हाँ जी। ठीक है।
फिर मैं 2 तारीख तक यहाँ 27 को मैंने पेड़ों की भी बोली लगाई, जमीन की बोली लगाई, वो लेटर है ये जी हमारे पास। फिर 4 तारीख को मेरे को पाबंद कर रखा है एसडीएम साहब, मौका देखने गांव में जाएंगे किसी दूसरी जमीन का, तो आप मौके पे मिलना, कागज वागज लेके के सब। तो जी मैं जब तक आपको नोटिस नहीं मिला नहीं, आपको सस्पेंड कर दिया। हाँ आपने पावर छीन लिया सर, नोटिस नहीं कोई नहीं, पता ही नहीं था हमें तो। फिर 2 तारीख को शाम को मेरे को थोड़ी सी वैसे भनक लगी मेरे को, भाई आपको सस्पेंड कर दिया गया है। तो सर मैं 3 तारीख को ही मैं पहुंच गया कमिश्नर साहब के पास। केवल भनक क्या बात है? हाँ कॉपी लिए हुए। सुनो, सुबह फिर मतलब वो ले 2 तारीख को इनको शाम को पता लगा, सुबह भनक लगी 2 तारीख को। फिर मैं 3 तारीख को अपना 10 बजे लेके ऑफिस से कॉपी, और ये दोनों मैंने कॉपी ली। हाँ तो 3 तारीख को बता रहे हैं, 3 को मैं पहुंच गया जी कमिश्नर साहब के पास। कमिश्नर साहब के पास कमिश्नर ने क्या फैसला दिया? कमिश्नर ने वो स्टेटस क्यों कर रखा है जी। स्टेटस को का मतलब डीसी साहब का जैसा फैसला है वैसा रहेगा या कुछ बदल रहा है? उसके हिसाब हम तो डीसी साहब के विरुद्ध गए हैं। तो विरुद्ध गए हैं। हाँ जी। तो स्टेटस को का आपने आप क्या समझा? हमने तो क्या समझा है? वकील ने क्या समझा है? अधिकारी अलग अलग बताते हैं। वकील तो ये कह रहा है कि आप सस्पेंड नहीं, और अधिकारी कह रहा है हाँ नहीं, अधिकारी तो ये कहता है कि आप सस्पेंड हो, वकील कहता है कि सस्पेंड नहीं। डीसी के लेटर से मिले थे हम कल परसों, ओवर जी आप सही हो, आप काम करो। कमिश्नर के पास जो आए वो, हाँ जी, वो ऑर्डर कॉपी। हाँ ऑर्डर कॉपी है जी। वो स्टेटस क्यों लिख रखे? हाँ जी, हाँ दे देंगे जी। स्टेटस क्यों है जी, लेकिन फिर भी हम तो उसके बाद में कोई काम नहीं कर रहे भाई। जैसा मगा भाई 10 तारीख तो दे रखी है, आ गई आज 7 तो हो गई। कमाल तो ये होगा जी 26 को करते हैं। ये सलाह किसने दी आपको कि आप बहाल हैं? स्टेटस को का मतलब ये है कि कोई नहीं जी, आप बता रहे हो तो नहीं हम तो नहीं बता रहे बहाल हैं भाई। हम तो वकील तो कहता है भाई स्टेटस को में कुछ नहीं भाई, जैसे थे पहले वैसे ही हो, और अधिकारी कहते हैं भाई आप सस्पेंड हो। तो आपने क्या माना? भाई हम तो अब कुछ नहीं कर रहे, सस्पेंड ही मान रहे हैं, हम तो सस्पेंड ही मान रहे हैं जी। हमने क्या करना है 5-7 दिन में, अब देखा जी 10 तारीख ने क्या हो से। 10 तारीख को क्या है? 10 तारीख को हाँ कमिश्नर साहब ने बुला रखे हैं। सुनवाई होगी अगली। हाँ जी 10 अभी जून, ये 10 है, कल परसों आएगी जी 10 जून को। लेकिन 26 को सस्पेंड करते हैं, 25 को बोली लगवाते हैं, 28 को। हाँ 2 दिन बाद बोली लगवा। हाँ जी, उसका भी जैसे बोली लगी है, पेड़ों की बोली लगी है। ये लेटर निकाल रखा है जी, पेड़ों की भी बोली लगी है। तो ये तो रद्द कर दी होगी। नहीं क्यों रद्द करी, जब मैं था ही नहीं तो मैं सरपंच था। नहीं आप तो सरपंच थे। हाँ जी, लेकिन अब तो पता चल गया कि सब सरपंच नहीं है। नहीं तो बोली लग रही, तो बोली लगनी, रसीद कट ली, पैसा आ लिया। बोले हाँ तो सारा काम हो गया। और 4 तारीख को ये पाबंद कर रहे हैं एसडीएम बोले भाई गांव में आएंगे तो आप पाबंद, मैं रिकॉर्ड मौके पर मिला। हाँ हाँ जी, क्या तो समझा जाएगा? अब आपकी इस बात को क्या समझा जाए, वो कागजों में 26 तारीख को हम थोड़ी बताएंगे। नहीं हम तो वैसे इनको क्या समझा कोर्ट जाएगा? वो बताएगी, हम थोड़ी बताएंगे। ना सर वो तो ठीक है जी। हम हमारे कोई पावर नहीं है। अजय, हम आपसे- कहते हैं कि आप आपको- सरपंच हो, आपको तो आप मान लेंगे सरपंच हो। हमारे कहने से मान अजय, लेंगे। हमारा कहने का मतलब तो ये है कि 26 तारीख वाले को क्या मान लें? तो उसके अब ये बाद देख तो लो जी, काम ये करना है। अब ये जांच है जी आपके सामने और एसडीएम अब साहब ये की। ये काफी दरखास्त के बाद काम भी करवाया वो। हाँ तो क्या अब मान लें? आगे का आपका क्या प्लान है, क्या रणनीति रहेगी आपकी? सर वो तो रणनीति तो हम तो कमिश्नर साहब के पास जाएंगे जी, अब वो जो भी फैसला करेंगे वो ही मंजूर होगा जी। जांच रिपोर्टों से आप संतुष्ट हैं? नहीं जांच रिपोर्ट से तो ओके, बिल्कुल सारे ही नहीं, कागजात ओके जी। बिल्कुल सब कुछ तो ओके। आपको क्या लगता है, अधिकारी जैसे जांच पेश की है, हाँ जी, एसडीएम साहब के माध्यम से जांच जी। हुई, डीसी साहब के आदेश से हुई है, हाँ तो आपको कहीं लगता है कि इसके आपके साथ कोई राजनीति हुई है? हाँ, अधिकारियों ने जानबूझ करके आपको नहीं नहीं इसके- राजनीति हुई है जी, ठीक। राजनीति हुई है। और सर मैंने तो 140 एकड़ जमीन छुटवा दी पहले भी अवैध कब्जे। नहीं कहा यह जाता है कि आपने औरों के कब्जे हटा दिए, खुद हाँ। कर लिए हाँ जी। इसमें। सर ये बात भी, मगर जो कब्जे हटाएगा वो कब्जे करेगा क्या, ये भी तो आप देखो ना। जैसे मैं कब्जा करूंगा तो मेरे कहने से कौन हटाएगा जी। जो पंचायत भूमि की जहाँ की जांच रिपोर्ट पेश की है डीसी साहब के समक्ष, हाँ जी, वो कौन सी जमीन है, कहाँ है? वो लाल डोरे में है जी 8 नंबर।
8 नंबर है जी वो लाल डोरे में। और उससे पहले जी 2020 से और 22 तक, मैं तो 22 में 12वें महीने में बना हूँ जी। उससे पहले से उसकी 6 लिस्ट बन ली थी जी। 5 लिस्टों में उनके नाम है, जिनके नाम आज डाल रखे हैं ना जी, उन 5 लिस्टों में उनके नाम है। एक 6ठी लिस्ट में जीपी लैंड कर गया जी, वो था ग्राम सचिव प्रशासक के टाइम में। और उसके बाद गांव वालों ने ये शिकायत लगाई जी डीसी साहब को। डीसी साहब ने आदेश करे आप ग्राम सभा करो और इनका दुरुस्तीकरण करो। उन्होंने अपने कागज लगा के सब 1932 बिक्के के, 1962 बिक्के के वो हमारे जो ग्राम स्तरीय कमेटी थी उसके सामने पेश किए और ग्राम सभा ने उनको सही माना जब वो सही हुई। और वो अभी तक आज तक जी उसका ना तो कोई अभी मतलब कोई इम्प्लीमेंट हुआ, न कोई रजिस्ट्री बनी, न कोई प्रॉपर्टी कार्ड बने। वो तो ऐसे कैसे रखी है उस आप ये कह रहे हो कि जो अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट पेश की है, हाँ जी, वो कहीं ना कहीं प्रेरित है राजनीति से और वो पूरी तरह गलत है। आप अपनी जी कहीं नहीं 100% है, 100% गलत। हाँ जी बिल्कुल गलत है। और आज मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स, डीसी साहब के आदेश, बीडीओ साहब के आदेश, डीडीपीओ साहब के आदेश, और सब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पूरे हैं जी। और मैं तो ये कह रहा हरियाणा में कहीं भी मेरी जांच करवाओ जी। अगर 1% भी दोषी हूं ना मैं, मेरे को जो सजा देनी चाहिए ना सरकार वो दे सके। बात ये बताओ आप, हाँ जी, 8 नंबर जमीन की बात कर रहे हो, हाँ जी, जो आपके पूर्वजों के नाम बता रहे हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो जमीन अभी पंचायत के अधीन है या आपके लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है? नहीं वो हमारे मकान बने पुराने खंडहर टाइप है। उसको तार बाड़ की थी, उस बात में आपने हटाया उसको? नहीं सर ऐसी कोई वो नहीं, तार बाड़ नहीं लिखा, मैं नहीं कह रहा। नहीं, वो कंप्लेंट में लिखा है तो उस मतलब वो जमीन ही नहीं तार बाड़ वाली। तार बाड़ वाली नीचे उसके साथ में एक 45 की 9/2 लगती है, उसकी मैंने पैमाइश करवाई है। और पैमाइश जिसका छोटा मोटा कब्जा था उसको सबको हटवा दिया। वो आपने जमीन कब छोटी कर दी? कौन सी? जो 8 नंबर की बात। 8 नंबर तो अलग ही है जी, वो तो हमारे मकान है, खंडर मकान है वो तो, पुराने मकान। हाँ खंडर मकान ही आज भी खड़े ही हुई। अब कोई मौका पावे देखे जब तो पता लगे जी, बैठे बैठे तो कुछ भी कर लो। आज भी खंडर मकान है जी वो। जिस जांच की बात चल रही है, हाँ जी, जिस जगह की, हाँ जी, वही खंडर है पुराना। हाँ जी, हाँ आज भी खंडर मकान है, मतलब आपके पूर्वजों के मकान है। हाँ जी। और हम फूस वगैरह आप भी डालते हैं, भैंस वगैरह भी बांधते हैं जी अजी ये तो मतलब हाँ कुछ खाली पड़ी है, वो खाली पड़ी है। उस नंबर को सेक्रेटरी दिखा गया पंचायत। हाँ जी, सेक्रेटरी पंचायत की दिखा। हाँ जी, मतलब भाई सेक्रेटरी पंचायत की वो समझ गया, वो मिली बात। सारी नाइंसाफी हुई है जी। उसमें वो पंचायत की जमीन होगी, अब पंचायत की जमीन पर आपका कब्जा दिखा दिया। हाँ जी, उसके आधार पर आपको सस्पेंड ये नहीं मेरे को उस पर नहीं किया जी सस्पेंड, पंचायत पर मेरा कब्जा दिखाई नहीं रखा जी। तो फिर सस्पेंड क्यों किया? सस्पेंड तो 8 नंबर से किया कि भाई आपने भी अपने पूर्वजों के नाम पंचायत की जमीन ना अपने परिवार वालों के नाम चढ़ा दी, उस बात पे किया जी। वो है आपके पूर्वजों की, हाँ यही कह रहा हूँ। हाँ, आप ही की जमीन है, आप ही के पूर्वजों की जमीन है। और अब पालना होता है जी हमारा, एक थोक है जी, 4 थोक है हमारे सरपंच की जमीन नहीं है वो सेवाराम थोक की, सेवाराम दादा था, जमीन है। जैसे हमारा दादा का कुर्सीनामा है हमारे पास है, उसका कुर्सीनामा जी। जैसे जो सेवाराम हुआ उसके 6 लड़के हुए, 6 लड़कों की हमारी औलाद 75 आदमी हो रहे हैं जी। हाँ, वो 75 आदमियों की जमीन है। भाजी हाँ जी, वो पीकवाई में 4 बात है। हाँ जी, सुनो, हाँ जी बोलो। जमीन पहले आपके नाम थी, हाँ जी, पूर्व सरपंच कौन था? रमेश चंद। रमेश। हाँ जी, जब से आपके नाम हाँ चल रही है। कहाँ से हुई है? रमेश से हुई किससे? गलती ग्राम सचिव से, प्रशासक से। हाँ जी, ग्राम सचिव कब था? ये था जी 2021 में, 2021 और 22 में। दोनों पंचायत की जो थी ना, मंजीत पड़ी थी ना पुरानी खत्म हो हाँ जी, गई, उस टाइम की बात है। प्रशासनिक कार्यकाल में। हाँ गलत। हाँ उसने ये गलत चढ़ा दी जी। ठीक है जी। हाँ जी, आपने हटवाए कब्जे। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ। कितनी जमीन पर से? 140 एकड़ पे। 140 एकड़। ठीक है जी। सैनियों की जमीन? सैनी भी आ रहे थे जी, अहिरों की भी थी, ब्राह्मणों की भी थी, हमारी खुद की भी थी। 49 तो थे अहिर जी, और कोरियास, बशीरपुर और ये सारे। पहला के दिन नारनौल की थी, जोरासी की थी, और सैनी भी थे जी, जेपी सैनी भी था।
ये कब्जा और प्लस आपने मैरिज पैलेस हटवाया। हाँ जी। ये मैरिज पैलेस है। हाँ जी। ठीक है जी, पंचायत जमीन। हाँ जी। ठीक है जी, मैरिज और पैलेस किसका था? विजेंद्र ब्राह्मणों का था, जो शिकायत करता है, शिकायत करता है, जबकि इस गांव का वासी भी नहीं है। देखो काम की बात ये। हाँ ठीक है जी। ये सीधी असली बात। कब्जे हटाने के बाद ये शिकायत की गई। ये शिकायत की, ये शिकायत कब हुई? ये शिकायत तो सर हुई थी 2023 में, 24 में। 24 में। हाँ जी। ठीक है, एसडीएम जितेंद्र ने जांच करी नहीं। हाँ वो 2-3 बार बुलाए, मौका पे भी आया था, फिर बोले यार कुछ नहीं। हाँ जी। अब फिर ये करी है एसडीएम जितेंद्र ने जो जांच करी उसमें आपने क्लीन चिट की? नहीं, वो तो पेंडिंग छोड़ के दी। वो तो हाँ, वो तो ट्रांसफर होगी, पेंडिंग छोड़ेगा। फिर ये 7 तारीख ने मैं कब्जा कार्रवाई जो सैनियाई करी है ना, वो दिन मेरे डंडो लागो जी। 7 तारीख में फिर कब्जा कार्रवाई करी। 7/5 ये 7 मार्च 25। 7/5। हाँ जी। सैनियों के मकान पे। कब्जा कार्रवाई के बाद हुई। हाँ जी। ये डंडा कब लग गया है? ये जमीन जो आप बता रहे हो पूर्वजों की, ये हाँ। कब से है आपके नाम पर? वो तो बहुत पुराना है। पुराना कितना है? 1932 से 32 से। 32 से। हाँ जी। 1932 बीके, 1962 बीके में ये सब, हाँ जमाबंदी नक्शा सब कुछ है। उनके नाम ही। हाँ जी, चौड़ा पड़े सब है। एक भाई साहब, वो कोई पुराना खंडर बोलते हैं कि पक्कू है। अभी बना के लावे। आप समझ गया? अजी मैं इतना हरेसमेंट सुनो जी, सुनो एक आप बताओ सरपंच साहब। सर मैं इतना हरेसमेंट हुआ हूँ, ये सरकार कहती है बस सबका विकास सबका साथ है, और मेरे साथ तो अन्याय होगा जी। मतलब मैं मेरे सब परिवार घर ने बालका ने छोड़ के मैं सिर्फ गांव की सेवा के लिए जी मतलब काम कर रहा हूँ। नहीं मेरे की जरूरत थी जी, 100 पहली भी सरपंच तो बन के चला गया, आएगा गया, 140 एकड़ मन निकलान की जरूरत थी जी। तो 60,000 की बोली लाग गणिया गांव में आज 15 लाख रुपए की बोली लाग रही है। आपने तो पंचायत इनकम मेरा तो दुश्मन और बन गया जी सब। मेरा बच्चा को बताओ कि हाल चलो, मैं तो मेरी जिंदगी निकाल दूंगा, तेरा बच्चा डरता तो बेचारा काम पे जाए सी, हमारी तो दुश्मनी और करवा दी। ये तो देखो, मैं तो सिर्फ ये कब्जा मतलब जी इतने भयंकर कब्जे थे, मतलब 90% तो मेरा काम होगा, 10% में मेरा दिक्कत आ जो कब्जे आपने तुड़वाए वो पक्के थे? नहीं, ये कच्चे थे जी। कच्चे कब्जे। हाँ